ओम काली जी। ओम काली। आज इस सत्संग में हम बात करेंगे कि किस तरह चक्र हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र विद्यमान हैं। इन चक्रों को सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। यह चक्र हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। चक्र हमारे शरीर में तंत्रिका केंद्र हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा या जीवन शक्ति के चैनल हैं, और इन नाड़ियों के लिए विभिन्न तंत्रिका केंद्र हैं। मानव शरीर में वास्तव में 109 तंत्रिका केंद्र हैं, लेकिन उनमें से 7 केंद्र प्राथमिक महत्व रखते हैं, जो कि मेरुदंड से होकर जाते हैं। यह 7 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। हर एक चक्र शरीर के अलग अलग हिस्से को प्रभावित करता है। आइए अपने शरीर में 7 चक्रों के बारे में गुरु जी से जानें कि वे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, असंतुलन से हमारे व्यक्तित्व और अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और शिव काली बोध में हम कितनी आसानी से संतुलन में ला सकते हैं। गुरु जी। चक्रस की साइंस को ना हम 2 तरह से समझ सकते हैं। एक तो है उनके गुणास के बेस पे कि वो कौन से गुणास हैं जो उनको ड्राइव करते हैं, कौन से सतोगुणा हैं जो उन चक्रस की एनर्जी को ड्राइव करते हैं, और ऐसे कौन से तमस और रजस गुण आते हैं उन चक्रस पे जिससे उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक तरीका है जो कि अगर हमने किसी फॉरेनर को समझाना है तो उसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि उनको हमारे ईश्वरीय जो हिंदू गॉड्स हैं उनके बारे में उनको ज्यादा पता नहीं रहता। क्योंकि किसी फॉरेनर को बोलेंगे कि मूलाधार चक्र पे गणेश जी हैं और उनके ये गुण हैं, तो मुझे लगता है उनको उनको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो मेजरली जो हमारे चक्रास ड्रिवन है वो थ्रू द गुणास है। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमारे को सभी देवी देवताओं का ज्ञान है, हमारे को पारंपरिक रूप से मिला है। तो हम जब उस देवी देवता को उस चक्र से जोड़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि प्राइमरी क्वालिटी उस चक्र की कौन सी है, कौन से उस चक्र के गुणाज हैं जो हमको अपने अंदर एक्टिवेट करने हैं, और जिनको एक्टिवेट करने से हमारी एनर्जीज पूरी तरह से बैलेंस में आ जाएगी और जो उसके तमस और रजस हैं वो निकल जाएंगे। सो अब जो हम फर्स्ट चक्र की आज बात करेंगे वो है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र पे जो ईश्वरीय शक्ति विराजमान है वो गणेश जी और कार्तिकेय जी। और जहां गणेश जी और कार्तिकेय जी होंगे वहां उनकी जो मम्मी है, मदर है, जो माँ है, जो माँ गौरी है, वो तो होंगी ही होंगी। तो बेसिक थंब रूल जो हमें समझना है वो ये समझना है कि हर चक्र पे ये चारों शक्तियां तो विद्यमान है ही हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिव जी और पार्वती जी। और साथ में क्योंकि हमने ये पहले भी एक बार बात करी थी ना कि भक्ति तो हर चक्र के ऊपर खोलने के लिए या उसकी एनर्जी को संतुलन लाने के लिए भक्ति तो बहुत आवश्यक है। तो हर चक्र पे हनुमान जी भी विराजमान है। उनकी कृपा के बगैर मां कुंडलनी किसी भी चक्र का भेदन नहीं कर सकती। तो अब हमको अगर बोला जाए कि पहले चक्र पे गणेश जी विद्यमान है, तो हमारे को उनका जो स्वरूप है उसका अगर हम मनन करें तो काफी सारे हमारे को गुण समझ में आ जाएंगे। कि गणेश जी का जो स्वरूप है उसमें हम देखते हैं कि एक हाथी का सर है उनके ऊपर। तो हाथी का सर क्यों है, मैंने पहले ही बताया था कि गणेश जी और हनुमान जी दोनों क्या जो सर है, मुंडी है, उस पे एनिमल स्वरूप है। उसका मतलब ये होता है कि उनको कोई ईगो नहीं है, वो ईगोलेस है। वो तो हम कहानियों में सुनते हैं कि शेर को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आके उसको किसी को खा जाता है। ये सब भावनाएं एनिमल्स में नहीं होती। कोई सांप है वो जबरदस्ती जाके किसी को नहीं काटता, अनलेस हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है अपने आप को बचाने का, तो वो काट लेता है। तो जो प्राइमरी गुण है
गणेश जी का जब हम स्वरूप देखते हैं हमारे मूलाधार चक्र पे विराजमान है, वो ये है कि ईगोलेसनेस है, देयर इज नो ईगो। और देखिए कितना कठिन है ईगो के ऊपर निकलना हमारे लिए। हम जितनी भी साधना कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी इसी पे फोकस्ड है कि हम लोग ईगो पे कैसे विजय पाए। कि शिव जी का जो सबसे बड़ा गुण है कि वो शून्य है, और वो शून्यता की ओर ही हमें जाना है, और उस शून्यता की ओर जाने के लिए ही हमारे को अपने ईगो पे विजय प्राप्त करनी हो पड़ती है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट गुना विच वी कैन मैनिफेस्ट। और शुरुआत ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की गणेश जी से जब होती है, जो पहले चक्र पे विराजमान है, मूलाधार चक्र, उसका जो उनका मेन क्वालिटी ही ईगोलेसनेस है। और अगर आप गणेश जी को देखें, उनके स्वरूप को देखें, कितना हमें आनंद मिलता है उनको देख के। गोलू मोलू से हैं, उनका इतना एक ईयर्स हैं बड़े बड़े, और उनके साथ जो हम देखते हैं एक बच्चों वाला फीलिंग आता है कि एक बच्चे को हम देख रहे हैं। तो वो जो उनका दूसरा गुण है वो यही है कि हमारे भीतर जो गुण एक्टिवेट होना चाहिए, वो होना चाहिए भोलेपन का। जैसे एक बच्चा भोला होता है, बच्चा सिंपल होता है, कोई बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तभी जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं, अगर वो किसी कमरे में आ जाए और सब बड़े लोग बैठे हैं उस कमरे में, तो वो बच्चा सबकी अटेंशन अट्रैक्ट कर लेता है। सारे उस बच्चे के साथ बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो सरलता है, उसकी जो स्वीटनेस है, उसके जो प्लेफुलनेस है, उसके अंदर जो बालकपन है ना, वो हम सबको अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जो साधक का भी जो बहुत बड़ा गुण होता है, वो उसके अंदर जब बच्चों वाली जो शक्ति एक्टिवेट होती है, बच्चे की इनोसेंस, बच्चे की सिंप्लिसिटी, वो ही हमें अट्रैक्ट करती है जब कोई गुरु पद्धति तक भी पहुंचता है। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, क्योंकि वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना, आप समझे? प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके अंदर गणेश जी की सिंप्लिसिटी नहीं आई, उनका बालकपन नहीं आया, तो फिर आप जो भी साधना कर रहे हैं वो आपको चमका नहीं रही है। आप मेंटली जरूर कर रहे होंगे, बट इट इज नॉट क्रिएटिंग दैट ब्यूटी अराउंड यू। तो इसीलिए बोला जाता है अनंत बालकपन, कि चाहे हम 50 साल के हो जाएं, चाहे हम 60 साल के हो जाएं, वो हमारे अंदर एक प्लेफुलनेस रहना चाहिए, एक मस्ती रहनी चाहिए, एक हैप्पीनेस की क्वालिटी रहनी चाहिए। हम किसी भी जो बड़े होने के बाद कितनी सारी चीजों की चिंता करने लग जाते हैं, तो उस चिंता से हम लोग अलग हो जाते हैं, और वो तभी होंगे जब गणेश जी का कृपा हमारे पे आएगी। तो दिस इज द सेकेंड गुण, अनंत बालकपन। इस सारे प्रोसेस में क्या होने वाला है, हम ये जो सतोगुण अपने अंदर एक्टिवेट करने वाले हैं गणेश जी के, तो हमें बहुत कुछ मिलने भी वाला है। तो अगले गुणों में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें मिलने क्या वाला है, गणेश जी से हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो गणेश जी हमको क्या देने वाले हैं, पहले तो हमारे सारे के सारे विघ्न हर लेंगे, वो विघ्न हरता है। तो हमारे जीवन में कोई परेशानियां नहीं रहने वाली, अगर हम उनके जो गुणाज हैं अपने अंदर एक्टिवेट कर लेंगे। गणेश जी की अगर कृपा हमारे पे बरसने लग जाएगी, हमारे सारी प्रॉब्लम, सारी ऑब्स्टिकल्स खत्म होने लग जाएंगी। जो जो ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और दिन भर प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं कि इसको हम कैसे टैकल करें, वो गणेश जी से कनेक्ट होने से इतने इजीली दूर हो जाएंगी कि तभी हम लोग बच्चों जैसी प्लेफुलनेस अपने अंदर मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो हम चिंता में डूबे रहेंगे। अगर चिंता में डूबे रहेंगे तो हम बच्चे कैसे बनेंगे, क्योंकि बच्चे को तो कोई चिंता होती ही नहीं। बच्चे को पता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसके माता पिता देख लेंगे। तो हमारे जो माता पिता हैं महादेव, शिव और माँ काली, वो देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो देख लेंगे। So we will become playful. We will have no stress of any kind. तो गणेश जी की कृपा से ये मिलता है हमारे को, हमारे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी सफरिंग्स हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, वो सारी की सारी धीरे धीरे उनका खत्म होने लग जाती है, हमें मुक्ति मिलने लग जाती है उनके साथ। और क्या मिलता है गणेश जी के साथ? गणेश जी के साथ हमें ध्यान की स्थिति मिलती है, क्योंकि वो ध्यान स्वरूप है, वो ही ध्यान प्रदान करने वाले हैं। तभी मैं बोलता हूं ना आप लोगों को कि ध्यान करना है तो मूलाधार चक्र पे चित्त लगाइए। ऐसा बोलता हूं ना मैं कई बार आपको, वो इसलिए बोलता हूं क्योंकि ध्यान जो आने वाला है वो गणेश जी की कृपा से ही आने वाला है। वो हमारे मूलाधार चक्र से ही स्टार्ट होने वाला है।
क्योंकि वहां पे ही बैठे हैं जो पावर है ध्यान देने वाले। और गणेश जी की ही कृपा से हमारी माँ कुंडली भी एक्टिवेट होने वाली है, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो गणेश जी की कृपा से हमें ध्यान मिलेगा, और ध्यान जब हमें मिलता है तो हमें आनंद मिलता है। ये सारा का सारा आनंद है ना, वो हमारे ध्यान में ही छुपा हुआ है। तो हम जो आनंद बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो हमें पता ही है हमारे अंदर ही है। वो गणेश जी ही आनंद स्वरूप है। ही हिमसेल्फ इज आनंद। तो जब तक गणेश जी की क्वालिटीज हमारे अंदर एक्टिवेट नहीं होंगी, वो आनंद स्वरूप हम नहीं बन पाएंगे, तो हमारी लाइफ एक स्ट्रगल में ही निकल जाएगी। और करते करते पता चलेगा यार अब 50 के हो गए, बताओ 55 के हो गए, 60 के हो गए, हम तो स्ट्रगल करते ही निकल गए पूरी लाइफ। हम जिए कब? हमारा जीना केवल क्षण भर का हुआ कि आज चलो डिनर के लिए जाना है बाहर, आज किसी पार्टी के लिए जाना है, आज थोड़ा कोई फंक्शन के लिए जाना है, चलो एक ब्रेक हो गया, आज हॉलिडे के लिए जाना है। दैट इज ऑल, विच मे बी लिमिटेड टू जस्ट 15 to 20 days इन अ ईयर ऑफ 365 days। बाकी सारा का सारा टाइम स्ट्रगल में, सारा टाइम चिंता में, सारा टाइम परेशानी में, क्योंकि हमने जो एक्टिवेट करना था, जिसकी पावर से जुड़ना था, वो जुड़े नहीं। दैट इज गणेश जी। और क्या मिलने वाला है गणेश जी के माध्यम से हमारे को? ऑल द टाइम द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट ऑल द टाइम। बड़ा मुश्किल लगता है ऐसा समझना कि ऐसा भी कुछ स्थिति होती है कि हमारे पास कोई कारण नहीं है एंड वी आर हैप्पी। लाइक अ चाइल्ड डजंट नीड एनी बिग ओकेजन टू बी हैप्पी, ही इज जस्ट हैप्पी। छोटी छोटी चीजों में उसको आनंद मिल जाता है, छोटी छोटी परिस्थितियों में उसको मजा आने लग जाता है ना? तो वो हमारे अंदर जब वो चीज इग्नाइट हो जाती है, हैप्पीनेस, तो हमारे को कोई रीजन नहीं चाहिए होता, कोई सिचुएशन नहीं चाहिए होती, कोई ऐसे हमारे को जाके किसी जगह पे नहीं जाना होता कि वहां जाएंगे, वो हम फंक्शन अटेंड करेंगे, वो पार्टी करेंगे, डिस्को में जाएंगे तो हमारे को मजा आएगा, हम ड्रिंक करेंगे तो मजा आएगा। वो वैसे ही मिल रहा होता है। तो वो जो आनंद है थोड़ी सी ड्रिंक करने का, वो आपको पूरे दिन आपके साथ रहता है। दैट इज गणेश, दैट इज द क्वालिटी ऑफ गणेश जी। तो इतना कुछ मिलने वाला है हमें गणेश जी की पावर अपने अंदर एक्टिवेट करके। और कार्तिकेय जी की एक्टिवेट करके हमें क्या मिलने वाला है? जो भी नेगेटिव एनर्जी है उस पे हम आराम से विजय प्राप्त कर लेते हैं, हमें कोई स्ट्रगल नहीं करनी होती। जो नेगेटिव लोग हैं हमारे जीवन से चले जाते हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं वो आती ही नहीं है, बिकॉज कार्तिकेय जी के 6 मुख है। 6 मुखी प्रभु कहते हैं ना उनको। तो 6 मुखी प्रभु सब तरफ देख रहे हैं, किस तरफ से कौन सी नेगेटिव एनर्जी आके हमें अटैक करने वाली है, वो उसको अपनी नजरों से ही दूर कर देते हैं। दैट इज दिस पावर, दैट इज द पावर ऑफ कार्तिकेय जी। तो जब हम लोग इनकी एनर्जी को अपने अंदर एक्टिवेट करेंगे, उनके सतगुण एक्टिवेट करके, तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशंस जो हमें डिस्टर्ब करती हैं आएंगी नहीं। अब कोई सोचेगा ऐसे कैसे होगा, कोई व्यक्ति मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, ये कैसे होगा? ये होता है जब हमारे अंदर बिलीफ नहीं होता। जब हमारे अंदर बिलीफ आ गया कि यस दिस इज पॉसिबल, सो इट विल हैपन। यू गेट माय पॉइंट ना? और भी गणेश जी के बहुत सारे गुण हैं कि गणेश जी की जो रचना हुई है ना, वो आप सब जानते हैं, मां पार्वती ने इसलिए करी थी कि अपना, क्योंकि वो स्नान करने जा रही थी तो बाहर एक पर्सन को बाहर रखने के लिए कोई कोई अंदर एंटर ना कर जाए। यही कहानी है ना उसकी, कि कोई उनको उस जगह एंटर ना कर जाए। एक तरह से उन्होंने उस टाइम अपना दरबान बना के उनकी रचना करी। और यही गणेश जी हैं जो मूलाधार चक्र में विराजमान रह के मां कुंडलनी, जो स्वयं मां गौरी है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनके दरबान बन के बैठे रहते हैं। तो जब तक हमारे अंदर गणेश जी का तत्व एक्टिवेट नहीं होगा, मां कुंडलनी भी एक्टिवेट नहीं हो सकती। और मां कुंडलनी अगर एक्टिवेट नहीं होगी तो हमारे चक्रों का प्योरिफिकेशन हो ही नहीं पाएगा, सतोगुण उनके अंदर जागृत हो ही नहीं पाएंगे। So this is the quality of Ganesha.
तो गणेश जी की जब एक्टिव होती है हमारे अंदर शक्ति, तो और क्या मिलने वाला है हमारे को? जो हमारी मूलाधार चक्र है, लोअर ऑर्गन्स हैं, स्पेशली आवर एक्सक्रीशन ऑर्गन, उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी हमें लग ही नहीं सकती। कोई भी बीमारी हमें लग नहीं सकती। वी कैन लिव अ डिजीज फ्री लाइफ, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। सो वी कैन बी लिविंग अ डिजीज फ्री लाइफ अगर गणेश जी हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाए। वो भी उनसे ही मिलने वाला है। और उनसे क्या मिलने वाला है कि जो हमारे अंदर फोकस नहीं होता है, क्योंकि ध्यान भी उन्हीं से मिलने वाला है। तो ये जो क्वालिटी है, ये एज पेरेंट्स आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई के ऊपर, उनके अंदर इतने सारे, जब भी बैठते हैं वो कुछ और सोचने लग जाते हैं, एक रेस्टलेसनेस रहती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द गणेश तत्व का डिस्टर्बेंस के कारण। और आजकल हमारे बच्चे तो इतने ज्यादा बम्बार्डेड हैं ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन से थ्रू मोबाइल, स्पेशली दी बैड काइंड ऑफ साइट्स। तो मैं जो देखता हूँ, जैसे मैं जगह जगह जाता हूँ, गांव में भी जाता हूँ, और कितने सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि मूलाधार चक्र छोटे छोटे बच्चों के अफेक्टेड हो रहे हैं। 6-7 साल 8 साल के बच्चों के, जो गांव में लड़कियां हैं उनके भी, विच इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। उसका कारण यही है कि इनोसेंस खत्म हो रही है। और स्पेशली जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं, जहां पे ये गलत चीजों की जो अक्रंस है या पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है कि उनके मूलाधार छोटी उम्र से ही डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, तो जो वहां की रिलेटेड इश्यूज हैं वो बच्चों को बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। बच्चे के अंदर जैसी इनोसेंस जाएगी वो जिद्दी हो जाएंगे, वो एरोगेंट हो जाएंगे, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं रहेगी एक बचपन जैसे कि ना, कि वो माँ बाप की बात मान जाए। दे वांट टू डोमिनेट देयर पेरेंट्स आल्सो। और पढ़ाई पे उनका मन कैसे लगेगा, क्योंकि वो रेस्टलेसनेस हो रही है मूलाधार चक्र में। तो इसीलिए वो जो हम इतनी टॉक्सिक सोसाइटी में आजकल रह रहे हैं, जहां पे गलत चीजों की और गलत विजुअलाइजेशन अवेलेबल है हमारे पास, विच आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसके कारण सब बच्चों के मूलाधार चक्र खराब हो रहे हैं। दिस इज अ वेरी सैड सिचुएशन कि अमेरिकन सोसाइटी में या यूरोपियन सोसाइटी में अगर ये होता था, नाउ हमारी सोसाइटी में ये सब होने लग गया है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मोबाइल फोन। तो फिर हमें क्या करना है, वही आज हम समझेंगे इस लेक्चर में, कि हमें बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने। क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। और हमारे बच्चों को तो पता नहीं है ना, ये बात तो हमें पता है। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे को ये इंफॉर्मेशन माँ काली की कृपा से, महादेव की कृपा से मिल रही है कि हमने अपने मूलाधार चक्र की इनोसेंस को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। तो अगर हम उसको कर लेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू कीप आवर चिल्ड्रन इन स्पिरिचुअल एज वेल एज फिजिकल बैलेंस। क्योंकि जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है, अगर वो सही से चैनलाइज नहीं होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। उसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड हमारे अंदर आ जाती हैं। तो गणेश जी की जो छवि है उसको देख के हम लोग कभी कभी मनन करें कि गणेश जी हमें आपके जैसा बनना है, आपके जैसे हम अपने अंदर गुण लाने हैं। तो वापस आते हैं गणेश जी के गुणों पे। हमने दो डिस्कस किए थे। पहले हमने डिस्कस किया था उनका गुण कि वो ईगोलेस है, देयर इज नो ईगो इन हिम। सेकंड हमने डिस्कस किया था बालकपन, ही इज लाइक अ चाइल्ड। थर्ड गुण क्या है उनके अंदर, वो प्योरिटी का है। अब ये प्योरिटी क्या है, इसको भी हम समझिए। बड़ा हमें ना मुश्किल लगेगा प्योरिटी को समझने में और अपने अंदर उतारने में, क्योंकि हमारी हैबिट्स और जो जो हमने एक कैजुअली अपने लाइफ को लेना शुरू कर दिया है, वो इस चीज को बार बार इस पे आघात करते हैं, बार बार इसको आक्रमण करते हैं हमारी प्योरिटी पे। जो भी नव दुर्गाएं हैं जिनका हम पूजा करते हैं, उन सबका जो कोर प्रिंसिपल है वो प्योरिटी है। सभी भगवानों की जो कोर प्रिंसिपल है वो प्योरिटी है। प्योरिटी मीन्स द प्योरिटी, द शुद्धता इन आवर थॉट्स, इन आवर बिहेवियर एंड इन आवर एक्शन। कि हम ये ना सोचे कि अगर हम कुछ गलत सोच रहे हैं तो वो किसी को पता नहीं चल रहा।
हमारी आत्मा को सब पता चल रहा है, और वो जैसे ही हमारे को पता चलता है हमारी आत्मा को, वो हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका बहुत ऐसा एग्जांपल है ना, लोटस है, वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो जो कीचड़ का पानी है वो उसको अफेक्ट नहीं करता। दैट इज हाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ। पूरे टाइम हम लोग ऐसे ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन से सराउंडेड हैं जो कि हमारे को नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम अपनी प्योरिटी को बचा के रखेंगे, प्योरिटी ऑफ आवर शरीर ऑल्सो और प्योरिटी ऑफ आवर थॉट्स ऑल्सो, तो ही हम लोग अपनी गणेश तत्व को सिक्योर कर सकेंगे। तो प्योरिटी को कैसे बचा के रखें? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो साधना ही है। बिना के साधना के हम प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे अपने आप को, अपनी प्योरिटी को इंटैक्ट नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो प्रदूषण कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। तभी मैं लोग इंसिस्ट करता हूं ना आप लोगों को कि आप लोग जल क्रिया एज ए रेगुलर प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि बाहर का तो आप स्नान कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन अंदर का तो नहीं कर रहे हैं ना। तो नीचे के जो 3 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र, उसका जो स्नान है वो जल क्रिया से ही होने वाला है। और टिल यू डोंट डू इट, आपके मूलाधार चक्र की जो एनर्जी का प्रदूषण है वो ठीक नहीं होगा। तो आपने कोई भी नेगेटिव थॉट पुराना कैरी कर रखा है, वो वहां फंसा हुआ है, चाहे अब नहीं है आपके अंदर थॉट, लेकिन वो बार बार आके आपको डिस्टर्ब करता है, आपकी कुंडलनी की एनर्जी को डाउन करता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो ध्यान नहीं लगेगा अगर मूलाधार चक्र पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं हो जाए। प्योरिफिकेशन आपको क्लियर हुआ? इस पे कुछ बात पूछेंगे तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग यू लाइक टू नो, नीतू? गुरुजी, जैसे ये आपने बोला कि जल क्रिया है, तो इसमें मतलब हमें आइस साथ में लेके करनी होती है कि नहीं? क्योंकि पानी गर्म होता है, गर्म पानी से होती है शायद। और आपने एक बार बोला था कि पानी का टेम्परेचर भी डिपेंड करता है आप किस तरह की क्लींजिंग कर रहे हैं। किसी के लिए ठंडा पानी होता है, जो लोग बहुत अग्रेसिव है, और किसी के लिए गर्म पानी होता है। तो क्या आइस के साथ होती है ये? एक्चुअली हिम क्रिया कहते हैं ना, आइस जो हम पैक रखते हैं हिम क्रिया होती है, वो एक सेपरेट क्रिया है, और जो हमारा जल क्रिया वो एक सेपरेट क्रिया है। अब किसी के अंदर मूलाधार चक्र के सतोगुण के साथ साथ उसके रजो और जो तमो ज्यादा एक्टिव है, तो हम वो देखते हैं कि कौन सा ज्यादा एक्टिव है। उसको डिपेंडिंग ऑन दैट वी गिव द टेम्परेचर, कि गर्म पानी से करना है या नॉर्मल टैप वाटर से करना है या कोल्ड वाटर से करना है। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि हिम क्रिया को हम उसके साथ कर लेते हैं टू सेव टाइम, बट इट इज अ सेपरेट क्रिया। अगर हम उसको उसके साथ क्लब ना करें और अलग से कर लें तो इट विल हैव अ बेटर इफेक्ट। बट टाइमिंग की सबको बहुत ज्यादा इश्यू रहता है ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ साथ में कर लो, तो कुछ तो किया दैट। So it is a separate process. समझते हैं why we do cold water and hot water? जैसे किसी के अंदर when I check the energies and I see कि जो उसका left मूलाधार है, which means the tamas is more active, तो तमस को क्या होगा, उसको हटाने के लिए हमको हॉट वाटर चाहिए होगा। तो जब हमारे तमस एक्टिव होता है तो उस टाइप की हमारे अंदर वृत्तियां आ जाती हैं। और साथ में क्या होता है, जैसे लेडीज हैं उनको इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा होता है, किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर रोना आ जाता है, तो उसकी जो लेफ्ट साइड की चैनल भी इफेक्टेड हो रही है साथ साथ। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेफ्ट साइड चैनल मीन्स मून चैनल को, तो हम कहते हैं गर्म पानी की करो। और सपोज कोई बहुत ज्यादा जिसका रजस एक्टिव है, उसको गुस्सा बहुत आता है, पूरी टाइम प्लानिंग कर रहा है व्यक्ति, नॉर्मली मेन के साथ ऐसा होता है, वर्कोहॉलिक है, पूरे टाइम दिमाग एक एडवांस मोड में चल रहा है, ऑलवेज थिंकिंग, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, तो उन लोगों को हम कहते हैं कि आप ठंडे पानी में करो। तो दोनों जो मूलाधार चक्र के भी जो तमस और रजस प्रवृत्तियां हैं, उसको हिसाब से हम लोग रिकमेंड करते हैं, और वो लोग आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कौन सा ज्यादा एक्टिव है। आपको क्लियर हो? तो जब तक आपको खुद नहीं पता चल सकता तो मैं एनर्जीज देके बता देता हूँ, आप उसको फॉलो कर लीजिए। धीरे धीरे माँ काली की कृपा से, महादेव की कृपा से, जब आपको अपने हाथों पे
अपने एनर्जीज के ब्लॉकेजेस महसूस होने लग जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। इनफैक्ट दैट इज आवर पर्पस ऑल्सो। शिव काली बोध का पर्पस ही ये है कि इट इज अ प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ पर्सन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ गुरु सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस ड्रिवन। कि ये प्रोसेस कोई भी करेगा, इवेंचुअली सबको अपना गुरु बनना है। अपना गुरु कैसे बनना है कि आप खुद देखेंगे, हाँ आज मेरी एनर्जी में ये प्रॉब्लम आ रहा है, आज मेरे को ठंडे पानी की करनी चाहिए जल क्रिया, आज मुझे गर्म पानी की करनी चाहिए, आज मुझे आइस पैक रखना है, आज मुझे संशुद्धि क्रिया करनी है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दीज 3-4 प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस। शिव काली बोध में और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये बेसिक है। इसको जब आप कर लेंगे तो धीरे धीरे हम एडवांस में भी क्या करना है वो भी मैं गाइड करता रहता हूँ, फिर आप खुद ही सीख जाएंगे। तो आपको इवेंचुअली अपना ही गुरु बनना है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, मैं एनर्जीज कैसे महसूस होगा, ये लगता है आपको, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आज से 1-1.5 साल पहले कनिका को भी लगता था कैसे होगा, बट नाउ शी इज डूइंग इट। ऑलमोस्ट मेरा 50% लोड तो इसने ही ले लिया है। जितने गांव वाले हैं सबकी फोटो यही चेक कर रही होती है, मेरा तो टाइम बच गया बहुत सारा ना। तो वो हो जाता है, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो ऐसा नहीं कि उसके साथ ही होगा, आप सबके साथ हो सकता है। एवरीबडी इज फुली एम्पावर्ड, फुली ब्लेस्ड। ओनली थिंग थोड़ा सा साधना को और प्रबल कर लीजिए, ये आप कर लीजिए। मैं ना बोलता हूं ना, आप लोग अब भ्रम के साथ जुड़ने लग गए हैं, आपको लग नहीं रहा, बस जुड़ रहे हैं। लेकिन आप तभी इतने मिरेकल्स हो रहे हैं। कभी कोई व्यक्ति आपके सामने बोल ही नहीं पाता, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता, वो हेल्पलेस हो जाता है। कितनी सारी सिचुएशंस आ रही हैं, ऑफिस में लोग मुझे आके बताते हैं कि मेरे पास ऐसा ऐसा हुआ, बॉस के साथ ऐसा मेरा मुझे दिक्कत थी, ऐसा हो सकता था, सडनली डजंट हैपन। तो वो आपका क्योंकि कनेक्शन बन रहा है यूनिवर्स से, जैसे ही आपने सोचा ये मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, वो थॉट यूनिवर्स में गया, यूनिवर्स ही क्योंकि भ्रम है, भ्रम ने उस चीज को आपके हटा दिया, आपकी प्रॉब्लम को हटा दिया। तो ये कैजुअल बिहेवियर थोड़ा कम कर देते हैं। क्लियर? थोड़ा अपने आप को साधना में और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप 1-1 घंटा ध्यान करो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप 10-15 मिनट 20 मिनट सुबह दे दो, 10-15 मिनट 20 मिनट शाम को दे दो, हो जाएगा काम। तो मूलाधार चक्र हमारी आधार है, फाउंडेशन है, एज ह्यूमन बींग्स, एज स्पिरिचुअल बींग्स ऑल्सो। वो गणेश जी का स्थान है और वो ही फाउंडेशन है, वही आधार है हमारी पूरी की पूरी लाइफ की जर्नी के, एज वेल एज स्पिरिचुअल, एज वेल एज हमारी वर्ल्डली लाइफ। क्योंकि अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम इफेक्ट ही नहीं कर सकती। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि सतो गुण को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि गणेश जी को जो एक चीज बड़ी दुखदाई लगती है, वो यही लगती है कि जब हम कैजुअल होके असत्य को जोड़ लेते हैं अपने साथ। वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वी आर लाइक ए चाइल्ड ना। चाइल्ड की जो लॉयल्टी है वो क्लियर होती है, उसकी जो वफादारी है वो बिल्कुल क्लियर होती है अपने पेरेंट्स के प्रति, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होती, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। उसने अपने मदर और फादर के अलावा किसी के ऊपर जल्दी से बिलीव ही नहीं करना है। उसने उनके प्रति उसका जो बिलीफ है बिल्कुल 100% है। तो यही हमें अपने अंदर लाना है। हमें अपने जो महादेव शिव हैं, माँ काली हैं, क्योंकि शिव काली बोध में उन्हीं को स्वरूपी मान के पूजा करते हैं, उनके प्रति हमारा बिलीफ जो है ना बिल्कुल 100% हो जाए कि कोई डाउट ही नहीं है। तो हमारे अंदर गणेश जी का फिर एक और गुण एक्टिवेट होता है, दैट इज सरेंडर, समर्पण। कितना मुश्किल है समर्पण करना। हम बोलते हैं हम समर्पण कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाते। कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज समर्पण? तुम बताओगी कनिका, व्हाट इज समर्पण? समर्पण साधना में तो सबसे पहले एक यही है कि गॉड इज द डूअर, और गॉड का ही जो गॉड करते हैं हमारे साधकों के लिए तो बेस्ट होता है। और हमें वी हैव टू थोड़ा सा वी हैव टू सबमिट टू द गॉड्स विल। वैसे गॉड तो किसी के साथ वो नहीं करते, भक्तों के लिए तो भगवान पक्षपाती रहते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और भक्तों के लिए भगवान सब कुछ बदल सकता है। कर्म का चक्र, हमारी डेस्टिनी, एवरीथिंग कैन बी चेंज फॉर अ भक्त। भगवान भक्तों के लिए पर्सनली ध्यान देते हैं। तो
सबसे पहले तो अगर हम अपने आप को भक्त बोल रहे हैं या साधक बोल रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। अगर आज हमें कुछ नहीं मिला तो लॉन्ग रन में ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। और अपनी बुद्धि ना प्रयोग करके हमें पूरी तरह अपनी साधना के प्रति समर्पित रहना चाहिए। सुख आए, दुःख आए, इट शुड नॉट शेक अवर बैलेंस टुवर्ड्स गॉड। हमें अनफ्लिंचिंगली, अनडाउटेडली वी हैव टू कीप अवर धर्मा एंड डू अवर साधना। दैट इज द प्योर समर्पण टुवर्ड्स गॉड। और एक सेंस आती है कि जब हमें अपनी मैं वाली अनुभूति भी चली जाती है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, सब ऐसे एकदम वी आर इनटू दैट आनंदा स्टेट, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अस एंड दैट इज द गॉड्स लव फॉर अस। और वो हो जाता है, एक सिचुएशन आती है कि साधक इज ऑलवेज फ्री, कि भगवान सब कुछ उसका कर रहे होते हैं, मतलब वो इज आराम से भगवान आप देख लो, वो स्टेट हाईएस्ट स्टेल्स में आ जाती है। लेकिन जब तक नहीं आती तो हमें ये बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि गॉड इज अ डूअर एंड अगर भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और अगर अच्छा बुरे से ऊपर जाना है, हमें इतना सोचना भी नहीं है कि अच्छा बुरा गॉड कर रहा है, हम वी हैव टू सबमिट, ठीक है क्या, हमारी तो कोई हस्ती है भी नहीं, ये शरीर भी भगवान का है, कर्म भी भगवान के है, दिया भी भगवान ने, लिया भी भगवान ने, संसार भी भगवान का है, तो हमारे तो कुछ है ही नहीं। एज एन आत्मा वी कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, वी आर मुक्त। तो हमें उस मैं वाली भावना से भी ऊपर जाना है, तब जाके हम प्योर समर्पित होते हैं भगवान पे, और वो साधना से ही आता है। वेरी नाइस। समर्पण को समझने के लिए हम 3 चीजें समझ लें। एक तो भक्ति, एक ज्ञान और एक कर्म। भक्ति तो सबको समझ में आ ही रही है क्या है। ज्ञान क्या है, जो गीता जी में भगवान ने बोला है कि हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, तो ये बेसिक ज्ञान है। हम आत्मा की जर्नी हमारी चली रही है, हम शरीर बदल रहे हैं, आत्मा वही चल रही है, ये सेकंड पॉइंट आ गया ज्ञान। कर्म को अगर आप समझ लेना, कर्म योग को, तो समर्पण समझ में आ जाएगा। कर्म योग क्या कहता है? निष्काम कर्म, कि मैं अपने कर्म का अधिकारी हूं, उसका क्या फल मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, उसका मैं अधिकारी नहीं हूं। भगवान ने बोला तू केवल कर्म का अधिकारी है। तो जब हमें ये बहुत बड़ा सत्य ही समझ में आ गया, अपने एक्सपीरियंस के साथ भी, ये नहीं कि भगवान की वाणी से, कि जब हमने अपनी लाइफ में देख लिया कि हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ प्लानिंग किया, होता तो वही है जो ईश्वर की रजामंदी होती है। हम इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करने लग जाते हैं, जो भी हम करते हैं अच्छा ही तो करते हैं सोच के कि ये ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। तो उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से फिर हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में तो सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं, कि हमारा अधिकार केवल कर्म का है। तो फिर हम समर्पण कर पाते हैं कि अब हमने दिमाग लगा के करना क्या है। अच्छा आ गया, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा हो गया, इससे कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं। तो चिंता नहीं करनी है ना, ठीक है, जैसे कुछ बुरा हो गया तो हम एकदम घबरा जाते हैं। वी आर नॉट वरीड कि माता पिता देख लेंगे, उनके उपस्थिति में मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर मेरी साधना में कमी नहीं है तो फिर वो मेरे लिए भी कुछ अच्छा है। हाँ, अगर मेरी साधना में कमी है तो फिर मैं उसको ठीक कर लेता हूं। इसीलिए क्या होता है, कई बार हमारे जीवन में कुछ कुछ कठिनाइयां आती हैं, वो इसीलिए आती हैं कि भगवान हमारे को वेकअप कॉल दे रहे होते हैं, कि हम कैजुअल हो जाते हैं। हम जब जीवन थोड़ा सुंदर होने लगता है उसी में खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम कहां से आए, कि भगवान ने क्या क्या चमत्कार करके हमारे को ट्रैक पे लेके आए, है ना, हमारे जीवन को ट्रैक पे लेके आए। तो एज ह्यूमन बीइंग हम भूल जाते हैं। हमें भूलने की बीमारी है ना भक्तों को। हनुमान जी भी भूल जाते थे ना अपनी पावर को, हम भी भूल जाते हैं। इट इज ऑल राइट, ये हमारी नेचर है, कुछ वी कांट हेल्प इट, बट वी कैन सर्टनली ट्राई टू ओवरकम इट स्लोली एंड स्लोली, कि नहीं, मेरे को उन सर्वोपरि शक्ति की जो रजामंदी है, द विल ऑफ गॉड, एक्सेप्ट कर। वी रिमेन सरेंडर टू गॉड, कि ईश्वर आप जो करेंगे मुझे मंजूर है, मैं केवल आपका भक्त हूं, अपनी साधना करता रहूंगा जैसे मुझे बताया गया। दिस इज सरेंडर इन सिंपल वर्ड, कि वी नो द डूअर इज गॉड। तो जो अच्छा हो रहा है वो भी वही कर रहे हैं, और जो हमारे साथ हमें लग रहा है बुरा हो रहा है वो बुरा नहीं है, वो हमारे को केवल अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कठिनाइयां दी हैं, ताकि हम लोग ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि जो बड़ा पर्पस है उसके लिए हम लोग लग जाए, नहीं तो क्या होगा, अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम लोग क्या होगा, बह जाएंगे,
हम लोग बह जाते हैं, हम लोग पैसे में बह जाते हैं, हम लोग पावर में बह जाते हैं, हम लोग पारिवारिक सुख में बह जाते हैं। और वो जब बह जाते हैं तो आगे जाके वो बड़ा दुखदाई होने वाला है, क्योंकि हम अपने आप को सुप्रीम पावर से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। यू एग्री विद मी ऑन दिस? दीपिका, आप बताएंगे इस बारे में? क्योंकि पहले हम समर्पण एक बार समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी ओमकारी गुरु जी। ओमकार। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, जैसे आपने बोला कि ये हमारे साथ होता है कि हम अगर कुछ अच्छा हो तो हम वी बिकम वेरी हैप्पी, और कुछ बुरा हो तो हम ब्लेम करने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, उस बुरे में भी कुछ अच्छा ही होता है, मतलब दैट इज द बेस्ट दैट कुड हैपन, क्योंकि मान के हमें चलना चाहिए। तो आई एग्री ऑन दिस। और समर्पण यही है जो मुझे समझ आता है कि टोटली फेथ के साथ आगे बढ़ना, विदाउट एनी डाउट, कि हमें कुछ नहीं सोचना है, जो कहा गया है उसी को फॉलो करना और अपनी साधना में रहना। कितना सुंदर वर्ड यूज किया कि टोटली फेथ के साथ आगे बढ़ना। आई थिंक शी हैज समराइज्ड इट वेरी नाइसली। विद कंप्लीट फेथ आगे बढ़ना, कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है हमें नहीं फर्क पड़ता। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके मम्मी पापा ने उसको एक छोटे स्कूल में डाल दिया, बड़े स्कूल में नहीं डाला, ही इज हैप्पी। उसको उन्होंने कोई पुरानी शर्ट पहना दी या नई शर्ट बना दी, ही इज हैप्पी। कि जैसे माँ बाप ने रखा है, उन्होंने उसको मीठा खिलाया खाने के साथ या 2 सूखी रोटी दे दी, ही इज हैप्पी। वो हर सिचुएशन में हैप्पी है, बिकॉज उसको पता है मेरे माँ बाप हैं, वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। दैट इज समर्पण, दैट इज द क्वालिटी ऑफ गणेशा। ही इज ऑलवेज सरेंडर टू हिज पेरेंट्स। और वो जो उनके पेरेंट्स है वो हमारे ईश्वर है, हमें भी उनके प्रति एक हैप्पीनेस के साथ सरेंडर करना है, ठीक है। और जब हमारे अंदर समर्पण आएगा गणेश जी का, तो एक क्वालिटी और आती है, वो होती है इन सारी क्वालिटीज के द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल दीज क्वालिटीज, दैट इज द विजडम। कि हम वाइज हो गए, कि हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज द रियल इंटेलेक्ट, रियल इंटेलिजेंस क्या है, वो समझ में आ गया ना। कि ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर के मार्ग पे चढ़ना, ईश्वर के साथ सत्य के मार्ग पे चलना, हर समय सत्य का सहारा लेना, हम उसी में रह जाते हैं। दैट इज द श्रेष्ठ बुद्धि, जो हमने एक बार पढ़ी थी, सुनी थी ना, जब हम लोग ने वृत्तियों की बात करी थी। तो हम लोग श्रेष्ठ बुद्धि में ही हर समय रहते हैं, छोटी बुद्धि में नहीं जाते, छोटी सोच में नहीं जाते, छोटी छोटी चीजों में अपने आप को फंसने नहीं देते, क्योंकि वो गणेश जी का गुण नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से क्या होता है, हर सत्वगुण का एक पैरेलल वृत्ति खड़ी होती है। सत्वगुण हमें ऊपर बढ़ा रहा होता है, और जो तमो और रजो है उसके साथ जो उसकी रिफ्लेक्शन है कोई ना कोई, वो हमें नीचे खींच रही होती है। तो जो सत्य है उसकी साथ क्या आता है, असत्य आता है। हम ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो हमारा दोगलापन हमें नीचे खींचता है, तो वो दोगलापन ही हमारे चाइल्ड लाइक क्वालिटीज को चैलेंज करता है। तो फिर हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि गणेश तत्व हमारा खराब हो जाता है। सो दिस इज इन अ नटशेल द क्वालिटीज ऑफ द मूलाधार चक्र। अगर हम अपने मूलाधार चक्र में ये सोच के कि हमें गणेश जी को नाराज नहीं करना, हमने गणेश जी को हैप्पी करना है, क्योंकि ही इज द पावर। वो इतनी बड़ी पावर है, जब वो एक्टिव हो जाएंगे आप थकेंगे नहीं। लोग मुझे कहते हैं ना, गुरुजी आप तो थकते नहीं है। नाउ आई एम 60 years old एंड आई डोंट गेट टायर्ड। दैट इज द क्वालिटी ऑफ गणेश। वो आपको हमेशा एक एनर्जी देते रहते हैं, एंडलेसली काम करने के लिए, और आपकी हेल्थ तो अच्छी करके रखते ही हो। सो यू आर फीलिंग एनर्जेटिक ऑल द टाइम फॉर गॉड्स वर्क। और जब गॉड के काम होते हैं तो हमारे काम तो अपने आप ही हो जाते हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये आपको ना बिलीव करनी पड़ेगी कि जब हम गॉड के काम पूरे मन लगा के करते हैं, उत्साह के साथ, विद डायनेमिज्म, तो इतना हमारी लाइफ कंफर्टेबल कर देते हैं भगवान, इट इज अनबिलीवेबल। और जो लोग शिव काली बोध में मेरे को बहुत डेली बेसिस पे जानते हैं, वो देख रहे हैं कि मेरी लाइफ कितनी इजी है। आई एम लिविंग द बेस्ट ऑफ लाइफ नाउ, कोई चीज की कमी ही नहीं है। और इतने मुझे
अच्छे अच्छे आपके जैसे भक्त मिले हैं भगवान के। आई एम तो रियली ब्लेस्ड। नहीं मिलते गुरुओं को ना पूरी जीवन निकल जाता है, एक नहीं मिलता। और कल ही मैं शाम को प्रियंका को गिनवा रहा था, ये देखो मेरे पास इतने लोग आ गए हैं, मैंने इनको 6-7 नाम बताए, ये कितने अच्छे से भक्ति में जम रहे हैं। आई फील सो ब्लेस्ड एंड सो प्राउड। और मैंने फिर उसको यही बताया कि प्रियंका, गुरु लोग की पूरा जीवन निकल जाता है, उनको एक भी नहीं मिल पाता एनलाइटन पर्सन। तो फाइनली वो क्या करते हैं, अपने ही घर वालों को अपनी संस्था हैंड ओवर करके चले जाते हैं, कोई मिलता ही नहीं उनको। और आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सीइंग क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन कितने लोगों में आ रहा है, दैट भक्ति, दैट समर्पण, द डिजायर टू ओवरकम देयर वृत्तिज, इट इज अनबिलीवेबल। सो आई एम तो रियली ब्लेस्ड एंड आई एम श्योर कि आप सब भी ब्लेस्ड हैं और ज्यादा हो जाएंगे अगर आप गणेश जी के जो क्वालिटीज हैं उन पर थोड़ा मनन करके चाइल्ड लाइक हो जाइए, बिल्कुल चाइल्ड लाइक हो जाइए। आप चिंता करिए मत। बच्चा कहाँ चिंता करता है, उसको कहाँ चिंता है, बैठे हैं ना माँ बाप, तो बैठे हैं महादेव, माँ काली, माँ काली का चमत्कार आप सबने देख लिए, अनबिलीवेबल, शी इज जस्ट अनबिलीवेबल। इतनी जल्दी चमत्कार करती हैं कि मैं तो खुद ही हैरान होने लग गया बहुत समय पहले से कि माँ आपको हो क्या गया है, इतनी जल्दी आप सुनने लग गई हैं लोगों की बातें, बच्चों की बातें, इतनी जल्दी आप रिजल्ट देती हैं। कई बार मैं प्रे करता हूँ तभी देखता हूँ उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और लोग खुद भी प्रे करते हैं, वो भी बताते हैं हमने प्रे किया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये हम लोग शिव काली बोध केंद्र नोएडा में डिस्कस करते हैं कि माँ कितनी एक्टिव हो गई है, सम बिग प्रोग्राम, सम बिग प्लान शी हैज। क्योंकि अधर्म की जो अति हो गई है उसको अंत करने के लिए तो कुछ प्लानिंग होगी ना भगवान की, क्योंकि सृष्टि तो उन्हीं की बनाई हुई है। हम तो ऐसा ही सोच रहे हैं यहाँ बैठ बैठ के कि कुछ तो माँ का बड़ा प्लान। तो जब हमारे अंदर ये जो चीजें हैं गणेश जी की, उनका अनंत बालकपन, उसको हम चैलेंज ना करें, वो हमारी पावर है। भोलापन, समर्पण, भक्ति, श्रेष्ठ बुद्धि, सत्य के ऊपर खड़े रहना। हमें नहीं असत्य का सहारा चाहिए, वी डोंट वांट, गेट नो पॉइंट ना, वी डोंट वांट। अगर कुछ गलत कर रहे हैं एडमिट कर ले, असत्य का सहारा मत ले, क्योंकि वो हमें करना ही नहीं है, वो हमारे इष्ट का गुण ही नहीं है। दैट वे तो हम लोग जब सत्य से हर समय कनेक्टेड रहेंगे तो हम अपनी इनोसेंस को, अपनी प्योरिटी को, अपने समर्पण को और अपनी विजडम को इंटैक्ट रखेंगे, एंड वी विल बी एबल टू लीड अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। और जो बात मेरी बीच में रह गई वो अभी याद आ रही है, बच्चों वाली जो मैंने बात छेड़ी थी कि बच्चों का पे कैसे करें, क्योंकि जो आक्रमण हो रहा है हमारे बच्चों पे, उससे हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, उसके लिए हमारे पास एक्चुअली कोई चॉइस ही नहीं है। हम उनको भी, अगर हम उनसे साधना नहीं करा सकते, तो पद्धति नहीं बच्चे पढ़ते, तो 2 समय का जप जरूर कराएं और जल क्रिया तो जरूर कराएं, और कोई वे आउट नहीं है, नो अदर वे आउट। क्योंकि एक स्टेज वो आ जाएगी, वो सुनेंगे नहीं हमारी। तो अभी आपके बच्चे जिनके छोटे हैं, थोड़ी बहुत ही बात मान जाते हैं, प्यार से मना लीजिए, थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है उस तरह से मना के, माँ से प्रे करके उनको थोड़ा थोड़ा साधना कराते रहें। बहुत ही बुरा हाल है इस टाइम, द सोसाइटी इज वेरी टॉक्सिक। तो एनीथिंग एल्स ऑन दिस बताएं, मीना जी आप बताएं। गुरु जी, जो आप एनर्जी की बात बता रहे थे कि मूलाधार अगर एक्टिव रहता है तो हमारी एनर्जी जो है वो बनी रहती है, हमें मिलती रहती है कहीं ना कहीं से, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये मैंने अपने में देखा है। पहले तो ऐसा लगता था थोड़ा सा काम करने के बाद थक गए हैं, अभी अभी थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है कहीं भी। तो चाहे कितना काम कर लें, चाहे हम सुबह से लेके शाम तक कहीं घूम के आ जाएं, पहले तो मुझे लगता है 2 घंटे भी बाहर जा आते थे तो भी लगता था अब 2-4 घंटे अभी घर में बैठ के रेस्ट कर लो।
लेकिन अब मुझे लगता है सुबह से गए अगर रात में भी आ रहे हैं तो भी ठीक है। अब मतलब लग रहा है कि ऐसा नहीं लगता कि थक गए हैं अब क्या करें, अब तो बैठने का ही बस मन कर रहा है, ऐसा नहीं है। एनर्जी बिल्कुल फील होती है। ऐसा सही में लगता है कि पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी हमारे अंदर समा रही है, मिलती रहती है हमें एनर्जी। जब हमारी कम हुई तब हमें कहीं ना कहीं से एनर्जी लगता है कि नहीं ठीक है, तो ये हम फील करते हैं। वेरी नाइस। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हरीश, आप कुछ बोलेंगे, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे आज का। जी गुरुजी, हमें बस सबसे ज्यादा फोकस अपने मूलाधार चक्र के गुणों पर करना चाहिए, जो गणेश जी के गुणों पर, ताकि हमारे बेसिक से हम स्टार्ट करके और चक्रास को भी एक्टिवेट माँ काली की सहायता से करवा सकें, और आगे चल के भक्ति को भी गहन करें और अपने ध्यान को भी गहन करें, और जितना हो सके गणेश जी से अपने के लिए आशीर्वाद मांगते रहें, ताकि हम अपने आस्था के पथ से नाट सकें। जैसे कि कनिका जी ने कहा भी क्या कि हमें समर्पण बुद्धि नहीं लगानी है, हमें सिर्फ अपना फोकस रखना है, और बस फोकस के साथ और पूर्ण श्रद्धा के साथ ध्यान में चलना है, और बुद्धिहीन होके चलना है, जैसे हनुमान जी का भी गुण है। वेरी नाइस। वैसे गुरुजी Great. एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, पता नहीं मेरे को एक्सपीरियंस लगता है और शायद ये सही भी है कि मूलाधार सबसे आसान चक्र भी है, इम्पोर्टेंट है, बट अगर रूट चक्र सबसे मतलब अगर 7 चक्रों में से सबसे आसान कोई चक्र है वो मूलाधार भी है। वॉन्ट्स इट इज द मोस्ट, आई मीन वैसे आसान नहीं है, आई नो कंपैरेटिवली अदर चक्र से आसान है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा गिविंग भी है। एम आई राइट गुरुजी इन माय नॉलेज? मेरे हिसाब से तो अगर विशुद्धि के बाद कोई चक्र कठिन है वो मूलाधार चक्र है, क्योंकि वो आपके सेक्सुअल डिजायर्स कंट्रोल कर रहा है और उसको ओवरकम करना बहुत ही कठिन होता है। तो साधु महात्मा लोग सब काम के कार्य करते हैं, मॉन्क्स करते हैं, कितने लोग क्या क्या काम करते हैं इसको ओवरकम करने के लिए। वो एनर्जी इतनी ज्यादा डिस्टर्ब करती है, लेकिन उसका तरीका क्या है वो अलग है। वो साधना के थ्रू ही हम लोग उसको संतुलन में ला सकते हैं। उसको ओवरकम नहीं करना, उसको संतुलन में लाना है। बट गुरुजी और जल क्रिया बहुत इफेक्टिव है ना, ऐसे जल क्रिया अगर हम रेगुलरली करें तो इज इट नॉट अ चांस कि हमारा हो जाए अच्छे से? how can just a क्रिया भी sufficient ना? It has to be whole holistic process ना। पूरा होलिस्टिक हाँ प्रोसेस ये भी है। करेंगे तो जाके उसके इफेक्टिवनेस होती है। बट वो हो रहा है धीरे धीरे, इट इज हैपनिंग, सो वी शुड नॉट वरी। वी हैव सफिशिएंट प्रूफ कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लोगों का ध्यान लगने लग गया है। और जिन लोगों का मूलाधार से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा मूलाधार चक्र की क्लियरिंग के बाद, देखिएगा कितना आनंद आएगा। इट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग। तो मूलाधार चक्र की अगर हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो हमारे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाता है, पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम हो जाता है, लेडीज को पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं, और ओवरीज के अंदर प्रॉब्लम आती है, सिस्ट की जो प्रॉब्लम है पीसीओडी की वो भी वहीं से आती है। और उसके अलावा एचआईवी एड्स जैसी प्रॉब्लम भी मूलाधार चक्र के कारण ही आती है, एंड बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो just think how many problems we can overcome if our मूलाधार चक्र एनर्जी इज इन बैलेंस, क्योंकि वो हमारा इनोसेंस को अफेक्ट करती है, हमारी जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी अफेक्ट करती है। तो इसीलिए मैक्सिमम पीपल जो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा होते हैं और जो डिप्रेशन में होते हैं, तो उनकी उस एनर्जी के साथ, चैनल की एनर्जी के साथ साथ मूलाधार चक्र की भी एनर्जी खराब होती है। बट वी कैन रेक्टिफाई एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ माँ काली एंड महादेव, सब ठीक हो सकता है। क्या गुरुजी ये मूलाधार चक्र के जो एनर्जीज हैं उसको हम अपने मतलब जो थॉट और क्रिया से ही जो है वो ठीक कर सकते हैं? साधना से, साधना में थॉट्स एंड क्रिया भी तो आती है ना, आपने हाँ सही हाँ बोला है। बट बिना साधना के नहीं होगा। तभी हम लकी हैं शिव काली बोध में कि हमारे को एक ऐसी माँ काली की कृपा से साधना मिल गई है जो हमारे को इमीडिएटली रिजल्ट्स भी देती है। तो इट विल हैपन। आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर या आप कुछ और ढूंढ रही आंसर? मैं यही मतलब जानना चाहती थी कि साधना, क्रिया और थॉट, ये इससे ही एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, मतलब मूलाधार। अर्चना जी, आप थॉट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे ना? थॉट्स तो इतने ज्यादा चंचल है, मन इतना चंचल है, तो थॉट्स को ऊपर आप वर्क नहीं कर सकते।
थॉट्स का तो जैसे थॉट है कि भाई आपको गुस्सा नहीं करना, या हाँ आपने अपने विचार में नेगेटिव चीज नहीं लाना, ये सब थॉट आता है ना हमारे अंदर, बट हाँ वो तो हमारे को आके बार बार परेशान करता है। तो वो थॉट जिस चक्र की एनर्जी के डिसबैलेंस से आ रहा है, जब उस एनर्जी को हम बैलेंस में ले आएंगे, उसके सतोगुण एक्टिव कर देंगे और उसमें जो तमस है रजस है उसको हटा देंगे, तो वो थॉट ठीक हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। वही प्योरिटी है, वही प्योरिफिकेशन है, उसी की तो हम बात कर रहे हैं, है ना। हाँ हाँ तो वो विदाउट साधना इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब साधना और क्रिया, ये दो से जो है हम अपने चक्र को मतलब प्योरीफाई कर पाएंगे। यस, क्रिया इज पार्ट ऑफ साधना, ध्यान इज पार्ट ऑफ साधना, पद्धति इज पार्ट ऑफ साधना, पूजा हवन जो भी हम कर रहे हैं दैट इज ऑल साधना। वो हमको नित्य एक सिस्टम के साथ करना होता है। जैसे मैं कहता हूँ आपको महीने में एक हवन जरूर करना चाहिए, बिकॉज अग्नि तत्व भी हमें चाहिए ना। तो उसके हाँ लिए भी हमें सबको बताता हूँ ना, मैं एक दैनिक हवन है उसको जरूर करें आप लोग, 13 मिनट लगते हैं। और यहाँ पे नोएडा में तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं वो एक छोटा सा कुंड है उसको मंगाएं, मैं बता दूंगा कहाँ से आएगा, और उसको हाँ करें, मैं पद्धति भेज दूंगा। तो अच्छा हर चीज का उस साधना में रोल है, हाँ और हवन हमारी भी साधना में आता है। तो जिसको आज मैंने क्योंकि ये बात छेड़ दी है, जो लोग ये दैनिक हवन नहीं जानते हैं वो पूछ लें, वो मैं कुंड भी आपको कोरियर करा दूंगा और वो पद्धति भेज दूंगा, और उसके उपले लगते हैं जो भी चाहिए लगता है, वील फैसिलिटेट दैट, आप करिए उसको। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो रेडी रहते हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, हम कोरियर वगैरह सब कर देंगे आपको। आपको अच्छा क्लियर हो गया ना अर्चना जी। हाँ क्लियर तो क्लियर शिव हो काली गया। बोध की जो हमारी साधना है इट इज होलिस्टिक, उसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया है। ये जस्ट ब्लेसिंग्स हैं, कोई ऐसा नहीं कि मेरी कोई ग्रेटनेस है, माँ की कृपा है मेरे पे। और उसको क्योंकि मेरे को क्लैरिटी थी कि मुझे प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम बनाना है, मुझे पर्सन ड्रिवन सिस्टम बनाना ही नहीं है। इसीलिए हर चीज की रिटर्न में अवेलेबल है कि क्या करना है, और आप उसको अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं कि कल 10 साल 15 साल बाद जब मेरे प्रस्थान का समय आ जाए तो पीछे सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए सबके लिए कि इसको आप फॉलो करो, काम हो जाए। तो आई थिंक आज का तो हमारा प्रवचन कंप्लीट होता है मूलाधार चक्र पे। बताइए मीना जी बात। गुरु जी, आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हुई आपसे चक्रास के बारे में। जैसे अर्चना से भी बात हो रही थी मेरी, तो सब चक्रा के बारे में, हमारा शिवकाली बोध में कैसे हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस से हम कैसे कैसे अपने चक्रास को क्लीन कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा आध्यात्मिक जर्नी कैसे अफेक्ट होती है। तो ये सब आज पहले मूलाधार चक्र के बारे में जो जानकारी मिली तो वो बहुत ही बढ़िया रही। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसे समझकर हम अपने शरीर को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पद्धति को अपनाते हुए स्वस्थ भी रख सकते हैं। जी, हमारे शिवकाली बोध में ही है कि हम अपनी वृत्तियां जानकर उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। वो सबसे मुश्किल है, हाँ, सबसे मुश्किल तो यही है। यही है। सत्संग सुन लिया, कोई शास्त्र के बारे में बात सुन लिया, गीता जी के बारे में बात सुन लिया, बड़ा मजा आता है। वो तो मजा आएगा ही क्योंकि सत्य है, वो सब क्योंकि सत्य है, और वो ईश्वर की लैंग्वेज है, ईश्वर ने हमें बातें बताई हैं, तो आनंद तो आता ही है ना। बस वहां तक खत्म हो जाता, वो इजी है। अपने आप को बदलना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि पूरा जीवन लग रहा है हमारे को उस चीज के लिए, और अगर माँ कुंडली की कृपा ना हो हमारे पे, हम नहीं कर सकते। तो शिव काली बोध में जो इतने परिवर्तन आ रहे हैं सबके अंदर, इट इज हैपनिंग बाय द ग्रेस ऑफ माँ काली एंड माँ कुंडली। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। जैसे एक दिन नीतू को मैंने बोला था कि आप कर सकते हो सारे एनर्जीज क्लियर, बस एक ही काम करना है। अगर आपसे कुछ क्रियाएं नहीं हो पाती हैं तो फिर बड़ा इजी है, फिर तो आप एक ही काम कर लो, 12 घंटे के लिए ध्यान कर लो, हो जाएंगे क्लियर, गौतम बुद्धा के जैसे। बट वो चीज तो और भी कठिन है, 12 घंटे निकालेगा कौन। तो माँ काली की कृपा से हमारे को इतना सिंपल प्रोसेस मिल गया है, अब इससे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। इतना तो अब आप तो कर ही लीजिए। एंड आपके अंदर जब बदलाव आएगा और हर व्यक्ति एक एक दो दो चार चार लोगों के सत्य के मार्ग में आने का कारण बन जाएगा, तो उससे बड़ा तो मेरे ख्याल से ईश्वर को हम और क्या दे सकते हैं।
कि जो ईश्वर के इतने सारे बच्चे हैं उनको बचा लें, उनको भी सत्य के मार्ग पे ले आए, क्योंकि हमारी संस्था में असत्य नहीं है। और मैं ये बात क्लियर बोलता हूँ, जिस दिन आपको शिव कालीवन में कोई असत्य मिल जाए, मुझे भी छोड़ दीजिएगा, कोई दूसरा गुरु ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि एक असत्य के साथ साथ 10-15 उसके दोस्त आ जाते हैं और असत्य पे बढ़ता चला जाता है। इसलिए आई एम तो वेरी केयरफुल, मैं पूरा अलर्ट रहता हूँ हर समय कि मैं कुछ ऐसा गलत ना बोल दूं, कुछ ऐसा मेरे मुंह से निकल ना जाए जो असत्य पे खड़ा हो जाए और गणेश जी मुझसे नाराज हो जाए, काली मुझसे नाराज हो जाए। नहीं करना है सब, है ना? अब नहीं करना, अब तो समय जीवन का अंत ही आ रहा है पास में, तो अब ये समय क्यों फंसना। तो यही मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग असत्य का सारा छोड़ दें। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम लोग दोगलेपन में फंस रहे हैं, है ना? दैट इज असत्य। हमें लग रहा है किसी को पता नहीं चल रहा, पता है, सब पता है, एवरीथिंग, आवर आत्मा नोज एवरीथिंग। अपने को बदलना कठिन है, तो आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो, यही आप लोगों की ग्रेटनेस है, बहुत बड़ी ग्रेटनेस है। मैं कोई आपका ईगो पैम्पर नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने तो भी आज देखिए कितने साल हो गए, 29 ईयर्स से मैं साधना के मार्ग पे हूँ, इतने मैं संस्थाओं से जुड़ा रहा, इतने मैंने साधक से मिला, लोग बदलना ही नहीं चाहते, वो काम कोई करना ही नहीं चाहता। और सारा का सारा जो हमारे सफरिंग्स का जो सोल्यूशन है, वो अपने को बदलना ही नहीं, कि जब तक प्योरिटी नहीं आई हमारे अंदर, है ना, प्योरिटी नहीं आई हमारे अंदर सत्य के मार्ग पे चलने की शक्ति नहीं आई, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, सब संस्थाओं में लोग जो जा रहे हैं, दिस इज व्हाट आई सॉ इन माय संस्था ऑल्सो, जहां मैं पहले था, हम देखते थे कि लोगों के साथ बड़ी ही ट्रेजेडीज हो रही, और हमको ये सिखाया जाता था, अगर किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो रही है किसी माँ के भक्त के साथ, तो आप लोगों को उस पर अपना कुछ चिंता नहीं करनी, आपको अपना चित्त नहीं लगाना, वो उसके साथ कोई उसका कर्मों का फल है। तो हमारा फिर यही क्वेश्चन होता था, फिर भक्ति से वो तो फल, वो उसका जो कर्म हटा ही नहीं, फिर क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस? ईश्वर की पावर क्या कमजोर पड़ गई कि उसको अपने कर्मों का जो फल झेलना पड़ा, इतना कठिन झेलना पड़ गया? मुझे नहीं एक्सेप्ट होती थी बात। मैं हमेशा इस बात को लेके चला कि ईश्वर इज वेरी पावरफुल, अगर एक बार उनसे कनेक्ट हो गए तो लाइफ तो बदलनी चाहिए, अगर नहीं बदल रही है तो कारण एक ही है, हम कनेक्ट नहीं। वहां यही हम देखते थे, क्योंकि असत्य इतना था कि लोगों के जो कार्मिक जर्नी थी उसका जो उनको फल झेलना पड़ता था, वो इतना दुखदायी हो जाता था कि हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते। जैसे कोई मोटरसाइकिल फैमिली जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया? आई वुड नॉट एक्सेप्ट। तो इसलिए फिर मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ दिया कि कहीं और सोल्यूशन कहीं और ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी, ये मैंने भी सुना है गुरु जी, मतलब बोलते हैं कि जो आप भोग रहे हो आपके कर्म है, बट ये भी सुना है कि साधना उस चीज को कम कर देती है। साधना में कोई इफेक्ट है, वो है, उसको कम कर देती है, उससे आपको साधना में स्ट्रांगली ला देती है, और कुछ ना कुछ वो इंसिडेंट आपको दे के भी जाता है। तो ये समझ में आ गई थी बात। और शिव काली बोध में वी आर वेरी लकी कि हमको सही साधना मिल गई है, जिससे हमारे कुछ बुरी चीजें होती हैं छोटे में कट जाती हैं, और हमें कुछ सिखा के भी चली जाती हैं, और हम फिर आगे भी बढ़ जाते हैं। ये मजा है ना कि भगवान अब सब कुछ कर रहे हैं, हम केवल एक ही काम कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं ईमानदारी। तो घबराना नहीं है हमारे को, कोई भी हमारी नेगेटिव वृत्ति है, हम घबराए ना कि हमें इसको पकड़ के रखना है। आप बिना भय के छोड़ दीजिए, नथिंग, वी आर ऑल वेरी प्रोटेक्टेड, बहुत प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो आज का सेशन कंप्लीट करें हम। तो आप सबको मेरी तरफ से ओम काली।